क्या कहूँ, बहुत बड़ा इन्होंने फील्ड संभाल रखा है। शिक्षा का क्षेत्र जो सबसे बड़ा फील्ड माना जाता है हमारे यहाँ पे, हम ही सभी वही बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो ये एक फील्ड उन्होंने इंडिया को बढ़ाने का काम ये संभाल रहे हैं कि एक बार एक कलेक्टर, एसपी और एक ऑफिसर और एक बड़े नेता साथ में बैठे हुए थे। एक बार एक कलेक्टर, एक एसपी, एक ऑफिसर और एक बड़े नेता साथ में बैठे हुए थे और अपने पद और रुतबे के गुण गा रहे थे। एक एसपी, एक ऑफिसर, एक मंत्री और एक बड़े नेता साथ में बैठे हुए थे और अपने पद और रुतबे का गुण गा रहे थे। पास में हमारे ये चतुर्वेदी साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने इनसे पूछा, और सर आप क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा, हम तो भैया आप जैसे छात्रों को लेकर बैठते हैं, उन्हें मुर्गा बनाते हैं, उन्हें शिद्दत से तबीयत से धोते हैं और फिर आगे चलकर उनकी मर्जी, वो जो चाहे बन जाए, एसपी, कलेक्टर, नेता, मंत्री, संतरी, जो बनना है बन जाए। सिवनी शहर में शिक्षा के क्षेत्र में परचम फहराने वाले कई स्कूल व कॉलेजेस के संस्थापक, संचालक, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य और जज भी हैं। ये किसी न्यायालय के जज भी श्री राम प्रसाद चतुर्वेदी जी का स्वागत कीजिए तालियों के साथ में। डॉक्टर राम प्रसाद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर राम कुमार जी चतुर्वेदी जी, वो कम नहीं है उनसे, ये भी कोई कम नहीं है उनसे। राम कुमार जी चतुर्वेदी जी का स्वागत कीजिए तालियों के साथ में कि पूरी तरह जो साथ दे। इनका जो आप ये देख रहे हैं, ये भी एक जीवट व्यक्तित्व है इनका। इसका भी हम बाद में इनका कभी इसका भी जिक्र करें कि पूरी तरह जो साथ दे तो और बात है, पूरी तरह जो साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय सम्माननीय मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच को इसलिए बोलती है, किसी का नाम छूट जाए तो समर्थन वापस ले सकता है। अपनी सरकार टेका से चल रही है। दुर्घटना में मेरा एक पैर कट गया। पुलिस वालों का पहला क्वेश्चन, क्यों दारू पी के चला रहा था क्या? मैंने कहा नहीं, दारू पी के नहीं चला रहा था। बोले कैसे हो गया? मैंने कहा खड़े में ट्रक ने मार दिया। पुलिस है, कुछ भी कर सकती है और हमारे देश की शक्ति है पुलिस। उनने लिख लिया, खड़े ट्रक में मार दिया। शक्ति है, हमारे देश की शक्ति है पुलिस। हमारे देश की शक्ति तो देसी शक्ति, और विदेश की एक बाबा तो बिल्कुल देसी अपनाओ, देसी अपनाओ। पता ही नहीं चल रहा कृपा कहाँ रुकी है। सरकार भी अमल करने लगी, अब तो देर रात तक खोल करके रख रही है। हमारी अर्थव्यवस्था उसी पे चल रही है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सभी लोग यहाँ पे आधार लिंक करा के बैठे। एक ही व्यक्ति है जो बिना आधार का, जिसकी तस्वीर हमारी तस्वीर जो अपने कंधों में ले रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सामने चौथा स्तंभ है, इनको भी प्रणाम करता हूँ। न्यूज सिटी चैनल जिनके माध्यम से आज ये मंच सुशोभित हुआ है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकार, और पत्रकार कभी सच नहीं बोलता, सच तो उनका अखबार बोलता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यूज चैनल भी ऐसे ऐसे चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब समझ में ही नहीं आता कि सोए की जगह। बड़ा कंफ्यूजन है साहब। सभी लोग, हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कि सभी लोगों को आधार लिंक कराने, सब बैठे हैं यहाँ पे आधार लिंक कराए। बिना आधार के कोई नहीं है। एक थे जो बिना आधार के जो लोन लेके भाग गए। मैं भी डॉक्टर साहब,
मैं भी एक बैंक में गया था लोन लेने के लिए। बैंक वाला पूछता किस टाइप का लोन चाहिए। अब चूंकि पूछ लिया किस टाइप का, तो मैंने भी बोल दिया माल्या टाइप का। लोन ही नहीं मिला हमारे देश। पता नहीं साहब, हे भगवान मेरे देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हे भगवान मेरे देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गधे बादाम खा रहे हैं, घोड़ों का चारा चोरी हो रहा है। हे भगवान मेरे देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गधे बादाम खा रहे हैं, घोड़ों का चारा चोरी हो रहा है। युवा सोच मोबाइल में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। कुत्ते की नस्लों से लोग एक दूसरे को सूंघ रहे हैं। सेंध लग रही कैसे किसी को पता नहीं। मुफ्त मिलते रहे बस, किसी से कोई खता नहीं। वाह 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 वाह। मुफ्त मिलते रहे बस, किसी से कोई खता नहीं। कौन जाने क्या जाने कैसे जाने, मेरा देश सो रहा है। हे भगवान मेरे देश में क्या क्या हो रहा हो है। रहा है। वाह 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 वाह। क्योंकि आपने बताया शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। व्यंग तो कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं, और मुझे तो चूँकि व्यंग है कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। अभी बादाम खाने के लिए, फल फ्रूट खाने के लिए कह रही थी मैडम। अब मैं बता दूं कि फल का अर्थ भी वही होता है, फ्रूट का अर्थ भी वही होता है। व्यंग है साहब, क्या कर लेंगे अब, है ना। चलिए, मेरे प्रिय शिष्य सदा खुशहाल रहो। एक छोटा सा व्यंग है। अपने छात्रों को माध्यम से मैं समाज को चेतना जागृत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आशीष भाई ने कहा था कि हमारा ये मंच जो संयोजन हो रहा है कि ये हमारे क्षेत्र में चेतना जागृत करेगा, तो इसी माध्यम से मैं एक गद्य व्यंग आपके सामने। स्वागत है सर। मेरे प्रिय शिष्य सदा सुख खुशहाल रहो। मैं जब भी आपको पान ठेला में खड़ा देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व से दोगुना हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा सार्थक हो गई। जैसे कोई भक्त साधु के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है, वैसे ही आप पान ठेले में पान वाले के पास में पान के लिए हाथ फैलाए खड़े रहते हो। और जैसे ही साधु का आशीर्वाद जब तुम्हें प्राप्त होता है, तुम प्रसन्न होकर के अपने गंतव्य में चल देते हो। जैसे ही तुम्हें पान प्राप्त होता है तो तुम प्रसन्न होकर के अपने मुखार बिंदु पर पीले पीले दांतों से जब चबाते हो, तो मेरी तर्क बुद्धि सोचती है कि पान कुसंस्कार है, और कुसंस्कार को चबा करके नष्ट करने की क्षमता तुम में है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तुम अक्षम नहीं हो। क्या बात है। जब तुमको गुटखा मुंह में डाले हुए देखता हूं, तुम्हारे इंद्रिय संयम की मैं दाद देता हूं। अरे कौन इंद्रिय संयमित व्यक्ति होगा जो निवाला मुख में रखा रहे और बगैर निगले पीक करते हुए निकाल दे। बाप रे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। असीम इंद्रिय संयम है तुम। वास्तव में तुम इंद्रजीत हो। जब तुम्हें माचिस सुलगाते हुए देखता हूं तो चिंता सी होती है कि कहीं तुम हिंदुस्तान में आग लगाने तो नहीं जा रहे हो। बात है, क्या, वाह वाह वाह। जब तुम्हें माचिस की तीली जलाते हुए देखता हूं तो चिंता सी होती है कि कहीं तुम हिंदुस्तान में आग लगाने तो नहीं जा रहे हो। पर जब सिगरेट सुलगा करके धुआं उड़ाते हुए देखता हूं तो पर्यावरण प्रदूषण का जो नारा लगाते हैं उनकी मूर्खता पर मुझको तरस आता है। क्या व्यंग है डॉक्टर साहब। धुआं नीचे से ऊपर जाता है, उसके आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने का संदेश देते हैं। धन्य हैं आप। और धुआं जब वायु में मिलकर के वायु में विलीन हो जाता है, उससे आप एकता का संदेश देते हैं। धन्य हैं आप, और धन्य हूं मैं जिसे ऐसे शिष्य मिले हैं। क्या
क्या बात है दादा, गजब, वाह वाह। जब आप गलियों में इठलाते हुए चलते हो, जब आप गलियों में इठलाते हुए चलते हो, तो मैं आज तुम्हें देख करके अति प्रसन्न होता हूं। जो कुछ है मैं हूं, मैं ही सत्य हूं, यह सोच करके मेरा सीना गर्व से दोगुना हो जाता है। और जब आप गली में सीटी बजाते हुए निकलते हो, और जब गली में आप सीटी बजाते निकलते हो, तो मुझे लगता है कि वास्तव में आप योगी हो। नाद योग द्वारा सांस रोक करके सांस को सीटी में बदलना कोई योगी ही कर सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाद योग द्वारा श्वास रोक करके श्वास को सीटी में बदलना एक योगी ही कर सकता है। श्वास प्रश्वास के तुम वास्तव में पारखी हो, तुम योगी नहीं, महायोगी हो। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। मुझे याद है तुम्हारे घर का वातावरण, सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, पक्षियों की कलरव की ध्वनि, हमेशा चहल पहल का वातावरण तुम्हारे घर में बना रहता है। तुम्हारे पिताजी चिंता से मुक्त, जब चिंताहरण लेकर के घर में आते हैं, चिंताहरण एक संदेश सूचक शब्द है शराब का, जिसको पीकर के व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। क्या बात है दादा, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तुम्हारे पिता चिंताहरण लेकर के अपने घर में आते हैं, अपनी निर्विवाद शैली का जब प्रयोग करते हैं, तो तुम शांत होकर के मूक बने होकर के उन्हें देखते रहते हो। तुम में अपने पिता के पदचिन्हों में चलने की क्षमता है। आशा है कि तुम अपने पिता के पदचिन्हों में चलोगे। तुम्हारी गतिविधियों को मोहल्ले के लोग असामाजिक कहने से नहीं चूकते। जब तुम आंदोलन, चक्काजाम, तोड़ फोड़, आगजनी करते हो, तो तुम्हारी गतिविधियों को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग असामाजिक कहने से नहीं चूकते, परंतु तुम अपने लक्ष्य में अडिग रहते हो। इससे पता चलता है कि तुम में लक्ष्य भेदने की क्षमता है। गजब व्यंग है डॉक्टर साहब, सुपर। मुझे याद है जब तुम एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 बार फेल हो जाते थे, पर हिम्मत नहीं हारते थे। उस कक्षा को पास करने में भले ही तुम्हें 2 या 3 साल लगे हों, पर तुमने उस कक्षा को पास कर लिया। इससे पता चलता है तुम कितने दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वासी हो। मजबूरन तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें अपने स्कूल से निकालने के लिए, अपने कारोबार में लगाने के लिए आए, तब तुम कितने शांत थे। ये तुमसे अच्छा और तुम्हारे दोस्तों से अच्छा कौन जान सकता है। आशा है तुम अपनी निर्वाध शैली का, अपने जायजाओं का, अपने जायकाओं का लेने के लिए प्रतिबद्ध हो। आप कुछ ऐसा करो। इससे पहले आपका असहाय शिक्षक डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी।